हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना क्लास 12 की केमिस्ट्री सीख रहे थे, जिसमें हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 4th लेक्चर है हमारा, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें हम देखेंगे कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सपोज ये एक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है O1 NH3 Cl3। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम नेम किस तरह से देंगे, इसका नेम कैसे लिखेंगे, हम इसको हम बोलेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका सबसे पहला जो रूल है IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल, जो इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेम को लिखने का जो रूल है वो ये है कि पहले हम इस लिगैंड का नाम लिखेंगे, पहले हम लिगैंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे मेटल का नाम, जो भी हमारा मेटल है। यहाँ पे मेटल कौन सा है, कोबाल्ट है। पहले हम लिगैंड का नाम लिखेंगे। लिगैंड कौन होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड होते हैं। ये हमारे काउंटर आयन है बाहर वाले, ये हमारे लिगैंड्स नहीं है। तो पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे इसका, उसके बाद में मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद ये जो मेटल हमारा है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ब्रैकेट में हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, ये हम लिखेंगे रोमन लेटर्स में, कैपिटल रोमन लेटर्स में, कैपिटल रोमन लेटर्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो अभी देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो जो टर्म थी हमारी वो पूरी कंप्लीट हो गई। लिगैंड का नाम लिख लिया हमने, मेटल लिख लिया, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया। तो ये ना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ एक सिंगल वर्ड रहेगा, वन वर्ड, यानी लिगैंड के और मेटल के नाम के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, नो गैप। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक नेम रहेगा। कौन सा, ध्यान से समझना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो पूरा एक वर्ड है, और ये जो क्लोराइड है ये एक अलग वर्ड हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये कॉम्प्लेक्स आयन हमारा पूरा एक वर्ड में हम लिखेंगे, यानी पूरा लिगैंड, उसका साथ में मेटल का नाम, बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगी। उसके बाद ब्रैकेट, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैपिटल रोमन लेटर्स में, यहाँ भी कोई स्पेस नहीं रहेगी। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ स्पेस देंगे, यहाँ पे पहले लिगैंड का नाम लिखे, मेटल का नाम लिखे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारा ब्रैकेट के ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर के सारे टर्म्स खत्म हो गए। अब देखो, अब इसके बाद में हम एक गैप देंगे और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयन प्रेजेंट है वो लिखेंगे। तो जो देखो राइट साइड में जो आयन है उनको हम यहाँ पे राइट में लिखेंगे, जैसे यहाँ हम लिखेंगे क्लोराइड, गैप देंगे। और अगर कोई आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले है, जैसे यहाँ पे मैं सोडियम लिख दूँ Na2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सोडियम। लिगैंड के पहले मैं यहाँ लिखूंगी सोडियम। देखो इसको ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के को हम पहले लिखेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो टर्म है उसमें हम लिगैंड को पहले लिखेंगे, उसके बाद मेटल को लिखेंगे, उसके बाद मेटल, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पूरा एक वर्ड हमारा हो गया, सिंगल वर्ड। अगर हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई आयन है, अगर वो राइट साइड में है, यानी इस साइड में है, यानी यहाँ पे Cl, तो उसको राइट में एक गैप देकर लिखेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारा आयन बाद में नहीं है, यानी यहाँ पर Cl3 नहीं है, पहले आयन दिया हुआ है, जैसे सोडियम यहाँ दिया, तो इसको फिर हम ये लिगैंड के नेम के पहले लिखेंगे, जिस साइड है उस साइड, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में है तो उसको एकदम आखिरी में बाद में लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले है तो उसको एकदम स्टार्टिंग में पहले लिखेंगे। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है उनको, उनमें लिगैंड पहले लिखेंगे, मेटल बाद में लिखेंगे। इसको याद रखने की ना एक ट्रिक होती है, लिगैंड मेटल बहुत सी, लैला मजनू रोमांस। देखो लैला मजनू रोमांस एक बहुत ही फनी ट्रिक है ये, लेकिन इस पे से आप इसको याद रख सकते हो। लैला L फॉर लिगैंड पहले, मजनू M फॉर मेटल बाद में, और ये मजनू M का रोमांस R फॉर रोमन, रोमन मेटल का रोमन लेटर में हमको क्या लिखने की, कैपिटल रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी लिखनी है, ये बाद वाले मजनू के साथ में रोमांस है ना, इसलिए इसकी M की मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखनी है। लैला मजनू पर से आप याद रख सकते हैं, लिगैंड पहले, मेटल बाद में, उसके बाद मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, अगर मेटल हमारे, ये लिगैंड हमारे हैं, तो ये लिगैंड हमारे कॉम्प्लेक्स में एक तो नहीं रहेंगे, ये ऑब्वियसली देखो यहाँ पे 6 है, 2 3 4 ज़्यादा ही रहेंगे। मेटल हमारा एक ही रहेगा, लेकिन लिगैंड तो हमारे ज़्यादा ही रहेंगे। तो अगर 2 3 4 ऐसे ज़्यादा लिगैंड्स है तो उसको हम यूज़ करेंगे। अगर 2 लिगैंड्स है तो डाई, 3 है तो ट्राई,
4 लिगैंड है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा और 7 है तो हेप्टा, ऐसे आगे और। तो इस तरह से 2, 3, 4 को हम डाई लिगैंड, यानी इसको हम बोलेंगे डाई अमाइन। जो लिगैंड का क्या नाम है वो हम आगे देखेंगे। तो हम लिखेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा। अभी इसमें सिर्फ एक टाइप का लिगैंड है NH3। अगर हमारे 2 अलग अलग लिगैंड्स प्रेजेंट है, जैसे Cl भी है और ब्रोमाइन, दोनों भी लिगैंड हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो इनको लिगैंड्स को ना हमको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। देखो पहले हम लिगैंड का नाम लिखेंगे, बाद में मेटल का, लेकिन लिगैंड हमारे एक से ज़्यादा है और अलग अलग है, यानी Cl भी है, Br, तो Br का पहले लिखेंगे या फिर Cl का नाम पहले लिखेंगे? दोनों भी तो लिगैंड ही है, लिगैंड पहले लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम, अल्फा ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या अरेंज करेंगे? लिगैंड। देखो B फॉर ब्रोमो होता है और क्लोरो होता है C फॉर क्लोरो। तो C बाद में आता है अल्फाबेटिकली, B पहले आता है, तो हम पहले लिखेंगे ब्रोमो, बाद में लिखेंगे क्लोरो। ये किसके केस में? जब हमारे कंपाउंड में ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों लिगैंड्स प्रेजेंट रहेंगे, तो हम लिगैंड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। देखो पहले लिगैंड लिखेंगे, लिगैंड में अगर लिगैंड 2, 3, 4 है तो उसके लिए हम लिखेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा। और अगर अलग अलग टाइप के लिगैंड है तो उसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके हम लिखेंगे। यानी अगर ब्रोमीन है, B से आ रहा है, तो उसको पहले लिखेंगे। अगर अमाइन रहता था तो NH3 अमाइन, इसका क्या नाम है? अमाइन। देखो आप सिंबल पे मत जाओ, सिंबल पे ये जो N से स्टार्ट हो रहा है सिंबल, तो ये तो बाद में आता है, इसका नाम बाद में आएगा। आपको सिंबल पे नहीं जाना है, नाम देखना है इस लिगैंड का नाम क्या है। इसको हम बोलते हैं अमाइन। तो ये A से आता है, A से आता है, तो A हमारा क्या है? अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है, तो ब्रोमो के भी पहले यहाँ पे हम लिखेंगे अमाइन। अमाइन के बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो। आपको देखो लिगैंड के सिंबल नहीं देखने हैं, आपको लिगैंड के नाम देखने हैं। NH3 का नाम अमाइन है, A से आता है, तो सबसे पहले लिगैंड अमाइन आएगा, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो। यानी लिगैंड हम अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अब लिगैंड के नाम क्या होंगे, अब वो देखेंगे हम। पहले हम लिगैंड लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, उसके बाद काउंटर आयन लिखेंगे। तो देखो लिगैंड हमारा अगर CO है, CO लिगैंड है, ये नेम आपको याद रखने हैं, नेम ऑफ लिगैंड, नेम ऑफ लिगैंड। ये लिगैंड के नेम आपको याद करने हैं। अगर CO है तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल, CO को हम बोलेंगे कार्बोनिल। अगर H2O है, देखो H2O वाटर होता है, इसको हम एक्वा बोलते हैं, एक्वा। देखो H2O जब भी लिखा हुआ दिखेगा तो उसका लिगैंड का क्या नाम रहेगा? एक्वा। उसके बाद NH3 का क्या नाम होता है? NH3 का होता है अमाइन। ये लिगैंड के नेम आपको याद करने हैं। देखो अमाइन की स्पेलिंग देखो, अमाइन में डबल M है, अमाइन। और जो एक EN होता है, EN, इसको बोलते हैं इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। तो देखो अमाइन, अमाइन का नेम में डबल M आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि इस अमाइन के लिगैंड के नेम में 2 बार M आता है। और जो इथिलीन डायमाइन होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारा इथिलीन डायमाइन। तो इसमें ना सिर्फ एक बार M आया है इथिलीन डायमाइन में, ये इसका नाम है इथिलीन डायमाइन। और NH3 को हम बोलते हैं अमाइन, तो इसमें डबल M आता है। उसके बाद अभी ये लिगैंड्स के आपको 4-5 नाम है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद जिन लिगैंड के आखिर में IDE आता है लास्ट में, देखो लिगैंड के नेम में जिनके आखिर में IDE आएगा, किन के आखिर में IDE आता है? ये क्लोराइड, साइनाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इन सब के आखिर में क्या रहता है? IDE। तो इस IDE को आपको हटाकर क्या लिखना है? यहाँ पे आपको O लगाना है, O। IDE को हटाकर आपको क्या लगाना है? O लगाना है। यानी ये मैंने IDE हटाया तो मैं क्लोराइड को बोलूँगी क्लोरो। और जिनके आखिर में ITE या फिर ATE आता है, ATE या ITE आता है, तो आपको ये ITE या ATE आता है, उनमें से सिर्फ E को हटाना है। देखो IDE को तीनों बार हटा के सिर्फ O लगाना है, क्लोरो। अगर ITE लास्ट में आ रहा है लिगैंड के, या फिर ATE आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइट,
NO2 निगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो भी बोलते हैं, नाइट्राइट भी बोलते हैं। तो इसमें से सिर्फ ITE को सिर्फ E हटाना है और E की जगह हमको लगाना है O, सिर्फ E को, दोनों में 8 में से भी E को हमको हटा के O लगाना है। तो नाइट्राइट को हम बोलेंगे नाइट्रीटो। जैसे सल्फेट, सल्फेट के आखिर में क्या आ रहा है, ATE में सिर्फ E को हटा के O लगाना है, तो ये हो जाएगा सल्फेटो। तो इस तरह से हम लिगेंड के नाम देंगे। ये जो आपको 3-4 नाम है ये आपको याद करने पड़ेंगे। CO को कार्बोनिल, H2O को एक्वा, NH3 को अमाइन, डबल M आएगा, EN इथिलीन डायमाइन, ये तो आपको नाम याद ही नहीं है, ये आपको यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि इथिलीन डायमाइन में सिंगल M आएगा और NH3 अमाइन में क्या आएगा, डबल M आएगा। उसके बाद देखो एक NO, ये वाला एक नेम याद रखो, NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिन। तो ये आपको नाम याद रखने हैं लिगेंड के। उसके बाद जिनके आखिर में IDE आता है उनको हटा के IDE को हटा के O लगाना है। ITE और 8 आता है उनके आखिर में ITE, जैसे ये सल्फेट या फिर नाइट्राइट, तो उनके आखिर में से सिर्फ E को हटा के हमको O लगाना है। तो ये हमने लिगेंड के नाम देख लिए। अब देखेंगे हम मेटल का नाम। तो एक ना आप पॉइंट लिखो, फॉर केटायोनिक, फॉर न्यूट्रल एंड केटायोनिक कॉम्प्लेक्स। नेम ऑफ मेटल, इसको नोट करके लिखो, नेम ऑफ मेटल इज विल रिमेन सेम, मेटल विल रिमेन सेम। यानी जिन कॉम्प्लेक्स के, इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, जिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर कोई चार्ज नहीं, यानी जीरो चार्ज है, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है या फिर जो केटायोनिक कॉम्प्लेक्स है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, उनमें जो हमारा मेटल रहेगा, सपोज कॉपर है तो उसको हम कॉपर ही बोलेंगे, जो उसका रियल नेम है वही हम उसमें लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में। जैसे हमने पहले लिगेंड का नाम लिख लिया, उसके बाद हम मेटल का नेम लिखेंगे। तो जो हमारा मेटल का नाम है, जैसे कॉपर का क्या नाम है, कॉपर, तो ये कॉपर ही हम लिखेंगे। जैसे Fe का क्या नाम होता है, आयरन, तो इसको हम आयरन ही लिखेंगे। लेकिन अभी देखो, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनायोनिक है, फॉर एनायन, ये सेकेंड पॉइंट करके लिखो, फॉर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ मेटल विल चेंज, हमारा मेटल का नाम चेंज होगा। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पे ATE लग जाएगा, मेटल के आगे ATE लगेगा, मेटल प्लस ATE। यानी अगर मेरे मेटल का नाम, किसके लिए ध्यान से समझना, अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव या जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो उनमें तो मेटल का नाम चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा जो नाम है। जैसे कॉपर है तो कॉपर, आयरन है तो आयरन। लेकिन अगर हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, इस स्फीयर पे निगेटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम चेंज होगा, उसके आखिर में सिर्फ ATE लग जाएगा, उसके आखिर में ATE, किसके लिए, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो उसमें हमारे मेटल के आगे ATE, जैसे निकेल है प्लस ATE कर देंगे हम, तो इसको बोलेंगे निकेलेट। कोबाल्ट है, कोबाल्टेट। जिंक है, जिंकेट। ATE कब लगाएंगे हम मेटल के नाम के आगे, जब हमारे मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, एनायोनिक है। अगर कॉम्प्लेक्स केटायोनिक है या फिर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो तब हमारे इसमें कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे मेटल के कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे मेटल के आगे लास्ट में ATE लग जाएगा। कब, जब हमारे मेटल पे निगेटिव चार्ज है। उसके अलावा एक पॉइंट और, कुछ ये नाम है, स्पेशल नेम है लिगेंड के, सॉरी मेटल के, वो आपको याद रखना है, स्पेशल नेम ऑफ मेटल। जैसे Fe है, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है कॉपर कॉम्प्लेक्स पे, तो इसको तो हम आयरन ही बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है, तो हम Fe को बोलेंगे फेरेट। इसका केमिकल नेम होता है फेरस, इसलिए इसको हम फेरेट लिखेंगे मेटल का नाम, कब, जब हमारे कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज। अगर कॉपर है, अगर पॉजिटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे, तो फिर तो इसको कॉपर ही बोलेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है, तो कॉपर को हम बोलेंगे क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। इसी तरह मैग्नीज,
ये मैग्नेस का तो आपको याद ही रहेगा, इसको हम बोलेंगे मैग्नेट, ESC हटा के नेट। उसके बाद एक और AU, इसको बोलेंगे ऑरेट। इसका केमिकल नेम होता है ओरम। ओरम AU मीन्स क्या का सिंबल है, ये गोल्ड का। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। गोल्ड जनरली कौन पहनते हैं, लेडीज वियर करते हैं गोल्ड। तो लेडीज को हिंदी में हम क्या कहते हैं, औरत। तो औरत पे से आप याद रख सकते हैं ऑरेट। तो इसको, और अगर कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज है तो फिर तो हमको मेटल का नेम चेंज ही नहीं करना है, इसको सिंपली गोल्ड ही बोलेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में निगेटिव चार्ज है तो हम मेटल को बोलेंगे ऑरेट, AG सिल्वर को हम बोलेंगे आर्जेंटेट। तो ये 4 मेटल है, 1 2 3 4, ये 4 स्पेशल नेम है। जब हमारे कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव नाम चार्ज आएगा तब हम मेटल का नाम ये लिखेंगे, ऑरेट, आर्जेंटेट, फेरेट, क्यूप्रेट। अभी अब देखो इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज यही वाला कॉम्प्लेक्स हम ले लेते हैं पहले, CONH3/6Cl3। क्या नाम होगा, पहले लिगेंड का नाम लिखना है। 6 है तो क्या बोलेंगे हम, हेक्सा। और हमेशा जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, हेक्सा। अभी अमाइन, इसमें गैप नहीं आएगा, देखो हेक्सा अमाइन। और देखो हेक्सा का ए भी लिखेंगे हम और अमाइन का ए भी लिखेंगे। आपको कुछ कट नहीं करना है कि हेक्सामाइन है तो हम इसको हेक्सामाइन ऐसे कर देंगे, यानी एक ए हम हटा देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबका पूरा जो वोवेल है पहला वो आपको लिखना है लिगेंड का। जैसे हेक्सा का पूरा हेक्सा अमाइन, ये लिगेंड का हमने नाम लिखा। अब कोबाल्ट, देखो ये ट्राई है, क्लोरीन 3 क्या होता है, क्लोरीन मोनोनेगेटिव होता है। 3 क्लोरीन के 3 निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा हमारा ट्राई पॉजिटिव। तो देखो कॉम्प्लेक्स केटायनिक है तो ये कोबाल्ट का तो जो नाम है वो एज इट इज हम लिखेंगे, यहाँ पे गैप नहीं आएगा, कोबाल्ट ही रहेगा क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो 0 चार्ज वाले न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड के केस में जो हमारे कॉम्प्लेक्स का चार्ज होता है वही मेटल का चार्ज होगा। तो रोमन कैपिटल लेटर्स में +3 ऑक्सीडेशन। ये पूरा मैंने एक वर्ड में लिखा, पूरा यहाँ से यहाँ तक, बीच में एक भी गैप नहीं है। अब उसके बाद क्लोराइड में लिख दूंगी गैप देकर। आपको देखो ये 3 क्लोराइड हो चाहे 4 क्लोराइड हो चाहे 2 क्लोराइड हो, आपको सिर्फ क्लोराइड लिखना है। यहाँ पे 2 क्लोराइड 3 क्लोराइड नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि देखो जब हमने जैसे ही यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर दिए तो ऑटोमेटिकली हमारे 3+ पॉजिटिव स्टेट में तभी हो सकता है कॉम्प्लेक्स जब हमारे 3 क्लोरीन रहेंगे। तो इसको अलग से फिर क्लोराइड के आगे हमको कोई नंबर देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको जो कॉम्प्लेक्स के बाहर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन है सिर्फ वो आयन लिखना है। क्लोराइड है तो क्लोराइड। अगर यहाँ Na2 रहता था तो सिर्फ मैं सोडियम लिखती थी पहले, 2 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं ना मेटल की तो उसमें हमें समझ आ जाता है कि हमारे पास कितने क्लोरीन आयन होंगे या कितने सोडियम आयन होंगे। तो आपको इस तरह से मेटल का नाम लिखना रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसका एक और एग्जांपल अभी हम देखेंगे। देखो एक कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम En/2 Br2 पॉजिटिव। अभी देखो ये एक कॉम्प्लेक्स है। अभी एक पॉइंट में एक रूल बताना भूल गई थी जो IUPAC नोमेनक्लेचर का, वो अभी हम देख लेते हैं। देखो अगर हमारा कोई लिगेंड है उसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीक प्रीफिक्स। ये जो डाई ट्राई होते हैं ये होते हैं ग्रीक प्रीफिक्स। ये हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास 2-3 लिगेंड है, जैसे NH3 है तो हम बोलेंगे डायमाइन। लेकिन अगर कोई लिगेंड का नाम ऐसा है जिसमें ऑलरेडी ये प्रीफिक्स लगे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन, इसमें ऑलरेडी ये प्रीफिक्स लगा हुआ है उसके नाम के अंदर ही। तो इनके केस में ना हम क्या करते हैं, अगर ऐसे 2 लिगेंड हमारे पास में तो उसको हम बोलते हैं बिस। 3 लिगेंड है तो उसको बोलते हैं हम ट्रिस। 4 लिगेंड है तो उसको बोलते हैं टेट्राकिस। 5 लिगेंड है तो उसको बोलते हैं पेंटाकिस। ये किस वाले लिगेंड के केस में हम बात कर रहे हैं, जब हमारे लिगेंड के नाम में ही आपको सिंपली इसका एक ही नाम याद रखना है, इथिलीन डायमाइन। जनरली सिर्फ इसी के नाम में डाई प्रेजेंट रहता है। एक और नाम है डाइमिथिलामाइन, डाइमिथिलामाइन।
अमाइन। इसका स्ट्रक्चर होता है ये NHCH3/2 डाई मिथिल अमाइन। इसके नाम में डाई है तो इसके पहले भी 20 लगेगा। तो अगर ये वाला लिगेंड आपको दिया हुआ रहे तो इसके पहले 20 लगेगा, इथिलीन डायमाइन के पहले 20 लगेगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड रहता है, कॉम्प्लेक्स जैसे CH3 बॉन्ड NH2, यानी दो अल्किल ग्रुप से भी और NH2 ग्रुप से, दो अलग अलग ग्रुप से मिलकर हमारा एक लिगेंड बना, दो अलग ग्रुप से, तो उस वाले केस में भी हम क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे पहले, बिस मिथिल अमाइन। इसका नाम होगा बिस मिथिल अमाइन। देखो सब में ये मिथिल अमाइन में, डाई मिथिल अमाइन में, इथिलीन डायमाइन में, सब में सिर्फ सिंगल एम है। डबल एम सिर्फ NH3 अमाइन में डबल एम आएगा, बाकी हर जगह सिंगल एम है। तो ये तीन ही नाम आपको जनरली याद रखने हैं कि बिस किसके पहले, बिस ट्विस किसके पहले आएंगे, ये जो प्रीफिक्स है ये किसके पहले आएंगे। तो ये तो जनरली ये EN इथिलीन डायमाइन के पहले आता है। एक ये मिथिल अमाइन इसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड के पहले भी ये आता है, तो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो इसके पहले भी बिस आएगा। और ये इसके नाम में ऑलरेडी डाई लगा हुआ है, डाई मिथिल, इसलिए इसके पहले बिस आएगा। तो आपको ये दो तीन ही नाम है जिसके पहले बिस आता है, वो याद रखना है। तो देखो अभी इसका लिगेंड का नाम क्या होगा। इथिलीन डायमाइन ई से आता है, ब्रोमो बी से आता है। पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली, पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे तो पहले बी वाला ब्रोमो लिखेंगे। दो ब्रोमीन है तो इसको बोलेंगे डाई ब्रोमो, अल्फाबेटिकली ब्रोमो बी पहले आ रहा है। उसके बाद में लिखेंगे हम, दो है इथिलीन डायमाइन तो इसको बोलेंगे हम बिस इथिलीन डायमाइन। दो एम नहीं आएंगे, एक ही एम आएगा इथिलीन डायमाइन में। उसके बाद हम मेटल का नाम लेते हैं क्रोमियम, प्लस स्टेट है, पॉजिटिव चार्ज है हमारा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर केटायनिक है, यानी कॉपर के मेटल के आगे हम ATE नहीं लगाएंगे। सिंपल जो कॉपर का जो क्रोमियम का मेटल का नाम है वही हम लिखेंगे। तो क्या है मेटल का नाम, क्रोमियम। क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, देखो EN तो न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज न्यूट्रल लिगेंड ही होता है। ब्रोमीन -1, दो ब्रोमीन है यानी -2, उधर जाने के बाद में इक्वल साइन के उस साइड जाने के बाद +2, और ये +3, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये हमारे इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। देखो ये पूरा एक सिंगल वर्ड है, क्यों, क्योंकि देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का पूरा एक ही वर्ड में हम लिखेंगे, यानी बीच में कहीं भी गैप हम नहीं देंगे। और जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो स्मॉल लेटर से हम स्टार्ट करते हैं, तो नाम लिखना तो ये डाई हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल, FeH2/5 NCS। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट है डायपॉजिटिव, सॉरी कॉम्प्लेक्स चार्ज है डायपॉजिटिव। अभी देखो यहाँ पे लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, इसका क्या नाम होता है NCS का, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। तो देखो इसके आगे हमको, जिनके आखिर में ATE रहता है उसको हटा के हमको O लगाना रहता है, तो इसको हम बोलेंगे थायोसाइनेटो। H2O का हमने नाम देखा था, स्पेशल नाम, 4 लिगेंड, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एक्वा, H2O को एक्वा हमने देखा था। ये जो 4 देखे थे हमने नेम, और एक था अमाइन जिसमें डबल एम आता है। ये नाम आपको याद रखने हैं, बाकी लिगेंड में तो सिर्फ O लगाना है लास्ट में, ATE को IDE को हटाकर। तो इसको हम बोलेंगे पेंटा एक्वा। देखो पेंटा एक्वा, तो ये पेंटा का भी A आएगा और एक्वा का भी A आएगा। देखो एक्वा, आपको ये P का पेंटा नहीं देखना है, आपको लिगेंड का नाम देखना है। लिगेंड का नाम क्या है, एक्वा। एक्वा का से आता है A से, तो इसको हम पहले लिखेंगे। T से थायो आता है, ये बाद में आता है अल्फाबेटिकली, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पेंटा एक्वो थायोसाइनेटो। 5 है हमारे पास H2O, इसलिए पेंटा एक्वा। देखो मैंने दोनों भी A यहाँ पर लिखे हैं, आपको हटाना नहीं है, एक गैप भी देना नहीं है, थायोसाइनेटो। अभी देखो इसका ना, अभी ये जो NCS है ये है हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब ये एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, देखो ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम रहते, जैसे NCS और SCN, दोनों भी क्या है, थायोसाइनेट ही है।
लेकिन HCl माइनस NCS में यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा मेटल को, यहाँ पे सल्फर डोनेट कर रहा मेटल को, सल्फर एटम। ऐसे लिगैंड जिनके, ऐसे मोनोडेंटेट लिगैंड जिसके पास में दो अलग अलग डोनर एटम हो, जैसे देखो ये NCS में नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता, सल्फर भी डोनेट कर सकता, जैसे NO2 नाइट्रो में नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता। तो जिनके पास दो अलग अलग डोनर एटम रहते हैं उनको बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगैंड। तो अब इसका नाम लिखते टाइम में आप क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे। पहले NCS है तो इसका नाम है थायोसाइनेट, जो डोनर एटम है उसको ऑब्लिक करके उसका लेटर लिख देंगे। और डोनर एटम कौन सा है हम कैसे पहचानेंगे, तो एम्बिडेंटेट लिगैंड में जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ रहता है, जो ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे कौन है नाइट्रोजन, राइट पे सल्फर, जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ रहता जनरली वही हमारा डोनर एटम होता। तो ये भी थायोसाइनेट है का स्ट्रक्चर है, ये भी थायोसाइनेट ही है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे सल्फर, जो लेफ्ट साइड में एटम लिखा हुआ रहता वो रहता डोनर एटम। तो उसका कैपिटल लेटर हमको लिखना है। पहले हम लिगैंड का नाम लिख लेंगे, एम्बिडेंटेट के लिगैंड में डैश देके जो डोनर एटम है, डोनर सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन, यहाँ पे लेफ्ट में नाइट्रोजन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे N लगा देंगे, साइन ले लो N। उसके बाद मेटल का नाम प्लस चार्ज है तो मेटल का नाम तो हमारा आयरन ही रहेगा, आई का आई कैपिटल, आयरन का आई कैपिटल लिखते हैं हम। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ये NCS ना मोनो निगेटिव होता है, ये तो जीरो न्यूट्रल लिगैंड होता है, H2 जीरो चार्ज